नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां एनएबी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड द्वारा इंक्लूसिव इंडिया समिट 2026 का आयोजन किया गया है। इसी के साथ हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं एनएबी के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं एनएबी का एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूं और हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसमें जो मंत्री जी से मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रामनाथ अथवाले जी भी आए थे। उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम था। कल रात वो गोवा में थे, आज सुबह की फ्लाइट से इधर आए हैं। अब उनको मोदी जी के साथ बैठक है 4 बजे की। इस सब इतने व्यस्त प्रोग्राम के होते हुए भी वो इधर आए और उन्होंने ये सारी बात करी, क्योंकि उनके दिल में एक बहुत दर्द है कि जो लोग हमारे बीच जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए जो भी काम किया जा सकता है उनके लिए करा जाए। एनएबी का उद्देश्य क्या है और क्या लगता है कि डिजिटल इंडिया में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी हो गई है? देखिए, आज का जमाना जो है वो डिजिटल जमाना ही हो गया है। आजकल कोई भी हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हमारे को अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई हमारे को काम के एम्प्लॉयमेंट के लिए करना है, कुछ भी चीज़ करना है, वो सारी चीज़ें अब डिजिटल ही हो गई है। तो डिजिटल लिटरेसी सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो एक आम आदमी के लिए होगी, पर जो आदमी किसी चीज़ से वंचित है, जिसकी दृष्टि नहीं है, उनके लिए हमारे को स्पेशल ऐप्स डेवलप करने हैं ताकि उनकी भी जो है जीवन सरिया ठीक तरीके से चलती रहे। तो ये एक बड़ा जरूरी काम है। इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हम टच में है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में है, HCL टेक आई हुई है, इधर गूगल आई हुई है। इन सब के साथ ये बातचीत चल रही है कि जितने भी आप ऐप्स बना रहे हैं, जितनी भी आप आगे अपनी चीजें बना रहे हैं, उसको आप डिसेबल फ्रेंडली भी बनाएं ताकि इन लोगों को भी एक्सेसिबिलिटी मिल सके, इनकी भी जीवन पर्याय चल सके। तो इन सारी चीजों पे आज जो है पूरा विचार विमर्श होगा और ये सुबह से लेकर रात तक का कार्यक्रम है। कम से कम हमारे 200 से लोग ज्यादा यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं और लगता है कि इसमें काफी अच्छी चीजें निकलेंगी। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो क्या लगता है कॉर्पोरेट सेक्टर में जो डिसेबल पर्सन है उनकी क्या भूमिका और उनको किस नजरिए से देखा जाता है? देखिए, आज के जमाने में लोगों में काफी निष्कर्ष काफी इम्प्रूवमेंट तो आ गया है, पर फिर भी कई लोग ये पूरा बात समझ नहीं सकते कि जो आदमी किसी एक चीज में डिसेबल्ड है वो पूरा डिसेबल्ड नहीं है। वो बहुत सारी प्रोडक्टिव चीजें कर सकता है और कई चीजों में तो शायद वो बाकी लोगों से थोड़ा और भी अच्छा हो, क्योंकि अगर कोई आदमी विजुअली ब्लाइंड है तो हिज इमेजिनेशन, हिज थॉट प्रोसेस, हिज थिंकिंग प्रोसेस आर मच बेटर। ऐसे ही आपने सुना होगा जैसे कोई जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो संगीत में बहुत अच्छे होते हैं। तो दैट परसेप्शन इन सोसाइटी हैज टू चेंज अ लिटिल मोर। इट इज ऑलरेडी बीइंग डन and maybe over a period of time you'll see that more changes come across the population of 1.4 billion people in India. We have roughly about 6 to 7 people who are visually disabled. So this is a very large section of our population, and they can be productive and they can be useful and they'll give back to society, provided we change our attitudes and we help them to be self-sufficient and to contribute to nation building as well. अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो क्या लगता है कि ग्राउंड पे हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि जो डिसेबल पर्सन है उनको बहुत जगह पे, चाहे वो कॉर्पोरेट की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, या कहीं भी उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए एनएबी क्या नई और सुविधा लेके आ रही है? अभी हमने मंत्री जी को भी बात करते हुए सुना, हम भी आगे कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे से जो भी कोई बिल्डिंग का जब नक्शा पास होगा तो उसमें आपको डिसेबल्ड फ्रेंडली प्रोविजंस रखनी पड़ेंगी, चाहे वो रैंप हो, एंट्री के लिए टॉयलेट्स भी डिसेबल्ड फ्रेंडली होने चाहिए, और भी जो भी रेलिंग्स वगैरह जहाँ पे लगनी चाहिए वो सारी चीज़ होनी चाहिए। अब सरकारी बिल्डिंग्स के अंदर तो जब तक आप ये सुविधा नहीं देंगे तो आपका नक्शा ही नहीं पास होगा। और धीरे धीरे करके हमने मंत्री जी से ये भी रिक्वेस्ट करी है कि ये चीज़ें जो है आप प्राइवेट जो बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं इसमें भी ये सारे नियम लेके आए, ताकि जो आम लोग हैं जिनको थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है, विजुअली है या और किसी तरीके से डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, तो उनकी जीवन शैलियाँ भी ठीक चलती रहे, उनका भी काम चलते रहे। और हर कंपनी को ये भी कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके ऐसे कानून भी लाने की कोशिश की जाएगी कि 1 या 2% जो है लोग ऐसे हर कंपनी के अंदर होने चाहिए जो थोड़ा सा इस मामले में पूरे एबल नहीं है। तो ऐसे करके जो है हम अपने पूरे समाज को एक साथ आगे लेके चलने का प्रक्रिया के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर बस एक आखिरी सवाल आपसे और कि एनएबी की फ्यूचर में हम और क्या-क्या योजनाएं देखने वाले हैं? और एनएबी में हम लोग बहुत आगे एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे कम से कम 10-12 शहर में सेंटर्स हैं और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 20-30 सेंटर्स हो जाएं। अभी हम टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज़ में हैं, इसके बाद टायर 3 सिटीज़ में भी जाएं, वहाँ पे और भी शायद हालत बेहतर इससे ख़राब ही होंगी, क्योंकि वहाँ पे लोगों को कुछ
एम्प्लॉयमेंट की चांसेस वगैरह नहीं मिल पाती हैं, तो उधर जाएंगे, हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, उनको एजुकेशन देंगे, उनको अपना कुछ व्यवसाय करने की कोशिश में उनको कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, अब ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी और एनएबी और आगे ग्रो करेगा, और आप लोगों की, सब लोगों की सपोर्ट के साथ ये हम आगे काम करते जाएंगे। थैंक यू। तो ये थी हमारी खास बातचीत अनुपम वोहरा जी के साथ। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डेली डायरी न्यूज।